आज जो नई नई हमारी इनकलाबी बाजी थी बुशरा बाजी, वो भी कौम को जागने का खिताब देकर खुद सोई पड़ी हैं। और गंडापुर साहब जो है वो भी अभी तक सो के नहीं उठे हैं। उनके भी जो है वो 4-7 लोग मैंने देखे हैं एक फुटेज कि वो वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। और उनकी जो तर्जमान है टिकटॉकर, उनका भी बयान आया है कि जी उनकी तबीयत ख़राब है, तो वो जो है इनकलाब रस्ते में रह जाएगा, कहीं इनकलाब में वो शिरकत नहीं कर पाएंगी। वो भी शिरकत नहीं कर सकती इनकलाब में, उनके बच्चे भी शिरकत नहीं कर सकते इनकलाब में। बगावत का जो सरगना है वो भी शिरकत नहीं कर सकता इनकलाब में, और बगावत के सरगना के बच्चे जो हैं वो भी शिरकत नहीं कर सकते इनकलाब में। मतलब क्या इनकलाब है, आप ये देखें कि सारा टब्बर जो है, जो इमीडिएट फैमिली है, वो इनकलाब में शिरकत नहीं कर सकती, लेकिन आम आदमी और आम माओ के और उनके बच्चे जो है ना वो इनकलाब में शिरकत करें और शिरकत करके जो है वो जो है वो सवाब दारैन हासिल करें। अब जो बुशरा बीबी साहब है, परसों तरसों से उनका फ़ोन भी बंद है। वो एक उन्होंने चबल मारी है और उसके बाद से मतलूबा नंबर से जो है उनके राब्ता नहीं हो रहा और उन्होंने फ़ोन ही जो है वो बंद कर दिया है। अली अमीन गंडापुर जो है उसने ऐलान किया था कि जी वो सवाबी से निकलेंगे। अभी मैंने देखा थोड़ी देर पहले शायद डेरा इस्माइल खां, अभी तक उनको ये नहीं पता वो निकलेंगे कहाँ से। तो निकलने के बाद उन्होंने टापो टाप वापस भी पहुँचना होता है, आपको पता है। जल्दी जल्दी टाइमो टाइम आएंगे तो वापस भी जल्दी जल्दी घर चले जाएंगे, बट मतलब देखते हैं क्या होता है। अब जो बुशरा बीबी साहिबा ने फरमाया था, जो उन्होंने एक झूठ गढ़ा जिसके ऊपर उन्होंने पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को शर्मिंदा करने की एक नाकाम कोशिश की कि मुस्लिम उम्मा के हमारे एक बड़े दोस्त मुल्क को जिन घटिया बातों के ऊपर उन्होंने जो है वो उनको ब्लेम करने की कोशिश की। मैं उनसे 2-3 सवालात हैं जो मेरे कल रह गए थे पूछने वाले। पहला सवाल यह है कि बुशरा बीबी मत करके ये बता दे कि अल्लाह के घर में पीटीआई के झंडे और सियासी नाराबाजी करवाने का हुक्म किसने दिया था, और उसके बाद उन लोगों को अप्रिशिएट करना, उन लोगों को जो है वो लोगों के जो है वो करीब जाकर उनके मुंह के ऊपर जाकर नारे लगाना, मस्जिद नबवी का जो है एहतराम खराब करना, ये कौन सी शरीयत में लिखा हुआ है? मस्जिद नबवी के बारे में शरीयत क्या है, उसके बारे में अहकामात क्या है, ये बुशरा बीबी को मैं बताऊं, ये उनको खुद पता होने चाहिए। वो शरीयत करती हैं जो शरीयत में लिखी कोई नहीं गई, लेकिन जो शरीयत में लिखा गया है वो मौसूफा को मालूम नहीं है। और जो दीनदार बनती हैं बहुत, उनको जो है वो इन सवालात के जवाब देने पड़ेंगे। ये तकलीफ ये है कि सरमायाकारी क्यों आ रही है जो है वो पाकिस्तान के अंदर, और जो ये एक फाइनल कॉल जिहाद मार्च, पता नहीं कौन कौन सा मार्च जो है, उसमें वो दीनदार माँ ना खुद शामिल हो रही है, ना उनका शौहर शामिल हो रहा, ना उनके साबका और मौजूदा कोई बच्चे शामिल हो रहे हैं। तो ये कौन सी दीनदारी है जिसके अंदर, अब मैं यकीन माने जब से ये कॉल आई है मैं रोज इंतजार करती रही कि कहीं कोई खबर आ जाए कि कासम और सलमान ने पाकिस्तान की टिकट कटा ली है और वो अपनी बहन टेरियन के साथ जो है अपने वालिद साहब को अडयाला जेल से छुड़वाने के लिए आखिरी कॉल में शामिल होने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। आंखें तरस गई मेरी, वो नहीं देख सकी मैं ये ऐसा कोई भी काम। और अपने बच्चे जो हैं वो सियासी सरगर्मियों से दूर रहेंगे, ठीक है, लेकिन जो दूसरों के बच्चे हैं और खास तौर पर हाँ वो सरकारी मुलाजमीन भी, आपको याद होगा कुछ दिन पहले टीचर्स ने एहतजाज किया था, वहां पे जाके एहतजाज को खत्म कराते हुए क्या कहा था वजीर मौसूफ ने उनके KPK के, उन्होंने कहा देखें अगर आप हमारे साथ एहतजाज में शामिल हो जाए ना फिर आपके मसाइल का हल निकल सकता है। तो ये है वो पंच लाइन जिसको हम नहीं कह रहे, हालात और वाकयात साबित करते हैं कि ये सरकारी मुलाजमीन को लेकर आकर। बाय द वे एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने कल रात को भी एक लेटर लिखा है और जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि जो भी सरकारी मुलाजिम इस हवाले से किसी भी सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेगा उसकी तकर्रियाँ, उसकी तबादले, उनकी जो पोस्टिंग्स हैं, उनकी जो तरक्की होती है उसके ऊपर जो है वो प्रॉब्लम होगा। अब कल जो है वो पार्क टावर F10 जो है स्टूडियो अपार्टमेंट्स जो हैं उसके अंदर से 3 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस थे और पुलिस को मतलूब थे, और वो जिहादी आज के फितना मार्च में शिरकत करने के लिए तशरीफ लाए हुए थे। अब वो किसके मेहमान हैं मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और वो जो था ना कि हमने इतने लोग पहले पहुंचा दिए हैं इस्लामाबाद, ये उसका हिस्सा है। इसीलिए जो है वो इस्लामाबाद के अंदर बाकायदा तौर पर सर्च जो है वो किए गए, रेस्ट हाउसेस को देखा गया और वहां से बाकायदा मतलूब दहशतगर्द जो है वो गिरफ्तार हो रहे हैं जो इस फसाद प्रोग्राम के अंदर हिस्सा लेने के लिए आए हैं। और अब जो नई खबर आई है कि इमरान सब छड़ के भाग गए हैं, वो पहले वर्क फ्रॉम होम हो रहा था,
आज भी अद्धे अद्धे वर्क फ्रॉम होम करेंगे, अद्धे अद्धे को सुना है कि वर्क फ्रॉम सिटी करेंगे। आज लाहौर और पंजाब के जो अरकान हैं वो सलमान अकरम राजा साहब के एहतजाज में जो है वो लीड करते हुए वो आज लाहौर के अंदर निकलेंगे। सलमान अकरम राजा साहब ने, अगर आपको याद हो, जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने तो 4 दिन पहले कहा था जागते रहना तो मेरे तेरे रहना। याद है ना आपको? उनका एक वीडियो बयान भी आ गया था, पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो पहले भी कभी नहीं निकले थे, उन्होंने आज भी निकलना था। तो अब उन्होंने जो है वो भाईजान ऐसे ना करें ना, आपको इस्लामाबाद जाना है, आपने जाकर अडियाला की जेल के जो है वो फाटक खुलाने हैं। और जालिमों, कितने जालिम है ये लाहौर और पंजाब के लोग जो है, इनके 1000 बंदा भी नहीं निकलता आप लोगों से। अरे 1000 बंदा ही निकाल लो। मैं मतलब कहीं तो कहूं कि यार ये पॉलिटिकल पार्टी है, इनके साथ 4 लोग खड़े हैं। नहीं निकलेंगे पंजाब के लोग, नहीं निकलेंगे लाहौर के लोग, बिकॉज वो फितना फसाद की पॉलिटिक्स में शामिल नहीं होना चाहते। वो पंजाब की जो कारकर्दगी है, जो महंगाई में कमी है, जो वजीर आला उनके जो सेहत के मसाइल हों, उनकी तालीम के इश्यूज हों, उनके लिए हर एक जो है वो जगह पर उनके लिए जो है फैसिलिटेट कर रही हैं। तो लोग नहीं निकलेंगे, 1000 बंदा भी नहीं निकलेगा। निकलेगी चंद टोलियां भी, आप देखेंगे थोड़ी देर तक अगर सो के उठ गए तो जो है वो चंद टोलियां निकलेंगी, 4 इधर से निकलेंगे, 5 उधर से निकलेंगे, फिर गलियों में भाग जाएंगे। ऐसे नहीं होता एहतजाज भाई, इनकलाब खड़े रखते रहना पड़ता है सड़क पे, और इनकलाब को फेस करना पड़ता है, पचते नहीं है इनकलाब को देख के। ये तो पुलिस की जो है वो वैन दूर से लाइट नजर आए, आवाज नजर आई, वहां से भाग जाते हैं। ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे इनकलाब ना लाए, गलत बात है। और आपके वो लीडर ने इतनी बड़ी कॉल दी है, वो अंदर बैठा आपका इंतजार कर रहा है, आप मतलब ऐसे कर रहे हैं। सो ये आधे आज भी वर्क फ्रॉम होम करेंगे और आधे जो है वर्क फ्रॉम सिटी करेंगे, छोटी छोटी टोलियों से गलियों के अंदर। और वो इंशाअल्लाह हम आपको बताते रहेंगे, मैं हूं ना बताने के लिए, मैं आपको बताऊंगी कि माशाल्लाह कितने कितने जंगजू त्यारे जो है वो कितने निकले और जो है वो कहाँ तक पहुंचे। आज उन्होंने बत्ती चौक लाहौर में जो है वो इकट्ठे होने का प्रोग्राम बनाया है, तो जरूर तशरीफ लाइएगा, हम भी इंतजार कर रहे हैं आपका। अब ये ना हो कि बत्ती चौक भी आप कॉल देकर आप भाग जाएं और हम पीछे से आपको देखते रह गए कि भाई कहाँ रह गए। तो पूरे पंजाब में कहीं पर भी आपको याद है इनका एक तरीका होता था, एक रात पहले तैयारियां शुरू हो जाती थी और वो यहाँ इकट्ठे वहाँ इकट्ठे, गाने लगाए हुए हैं, नाच रहे हैं। खैर नाच भी किसी भी वक्त लेते हैं, ये वैसे मौका नाचने का मेरा ख्याल नहीं है क्योंकि जेल में है ना लीडर, और लीडर को बाहर निकालना है, लेकिन वो कभी भी कर सकते हैं। तो वो चले नाचते नहीं, कम से कम इकट्ठे ही हो जाते हैं। वो लिबर्टी चौक अपना याद है ना आपको, ऐसे भाग के हम यूं करके लिबर्टी चौक पे इकट्ठे होते हैं। लिबर्टी चौक भी कल कोई नहीं निकला, मजा ही नहीं आया, नजर ही नहीं आया कोई। और किसी गली मोहल्ले के अंदर आप सब लोग जो है वो लाहौर के लोकल्स हैं, किसी एक गली मोहल्ले के अंदर आपने किसी एक को भी जो है वो बाहर निकले हुए देखा हो तो मुझे बताएं। अब आखिरी बात जो है वो ये है कि नेक्टा की एक थ्रेट अलर्ट आई है फ्रॉम केपी। खुद केपी की तरफ से जो है वो थ्रेट अलर्ट आया है कि जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि कुछ खवारजी और जो इस वक्त पहले ही केपीके की हालत है, जिसके ऊपर कल भी मैंने गुजारिश की थी, और तमाम तर शर्म दिलाने के बावजूद भी अली अमीन गंडापुर फिर भी ना कुर्रन गया ना पारा चनार गया। और उस थ्रेट अलर्ट के अंदर भी कहा गया है कि दहशतगर्द जो है कोई ना कोई, अल्लाह ना करे को अनफॉर्चुनेट जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए जो हमारी सिक्योरिटी की जो तैयारियां हैं वो भी हमें ज़्यादा करनी पड़ेंगी। और दूसरी बात यह है कि आज फिर जो है वो कोई और निकलेगा कि नहीं निकलेगा, जिब्रान इलियास, शहबाज गिल और बाकी जो बाहर बैठे हैं इनकलाबी, वो सोशल मीडिया पे जहाद लाएंगे फेक जो है वीडियोस डाल के, और जो है वो बाहर निकलो के नारे लगा के। सब ने बाहर निकलना था, लेकिन ये जो है ये फिर भी अंदर रहेंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए आखिर में कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कल भी कहा है कि वो तो धरना दे के बैठेंगे और वो तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक इमरान खान की रिहाई की बात नहीं होती। तो वो तो होनी नहीं, लेकिन सवाल ये है कि फिर इस वक्त जब ये आके यहाँ बैठ जाएंगे तो केपीके का चीफ मिनिस्टर कौन होगा? क्या बुशरा बीबी जो है वो इस वक्त अली अमीन गंडापुर की गैर मौजूदगी में केपीके के डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारियां संभालेंगे? क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो यहाँ फसाद करा रहा होगा ना, वो अगर पहुंच गया, जो मुझे लगता नहीं, और उसने धरना दे के बैठना भी है, तो अपनी बात पे कायम रहिएगा गंडापुर साहब। इस दफ़ा जो है वो आपने चुप छुपीते जो है ना वो वापस नहीं जाना, आपने पूरा जहाद लेके आना है। और जो आपने वादे किए हैं, जो आपने लीडर को भी जो आपने सबज़बाग दिखाए हैं, वैसे मेरी इतलात के मुताबिक उन्होंने कोशिश बहुत की थी कि खान साहब टल जाओ, हमसे बंदे इकट्ठे नहीं होने। और